अगर बिहार एसएससी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि मोबाइल से कैसे भरना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही साइबर कैफ़े में जाते हैं तो आप 100-50 जो भी आपका चार्ज लगते हैं तो पैसा आपका बच जाएगा। सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर लीजिए मोबाइल, मोबाइल लीजिए कंप्यूटर, दोनों सेम टू सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस यही होता है कि लैपटॉप या कंप्यूटर से आपको फ़ॉर्म भरने में आसानी होती है। अगर कुछ चीज़ों का अगर हम आज के युग में अगर हम यूज करें तो आसानी से हम फ़ॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए मोबाइल से इस तरीक़ा से आप 3 डॉट पर करेंगे क्लिक, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर करके यहाँ पर आ सकते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है। और आने के बाद यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप साइट पर आ जाना है। बिहार एसएससी का ये जो साइट है इस पे आकर के आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें जो बता रहा है ना 24/9, क्योंकि इसमें 10-15 डेट बढ़ा चुका है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं है। क्लोजिंग डेट बता रहा है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है पूजा वगैरह को लेकर के जैसे 10 दिन और डेट बढ़ा दिया गया है, तो इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप इस तरीक़ा से आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका नेम ऑफ़ एप्लीकेंट है, जो आपका नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए जेंडर है, जैसे कोई जेंडर है उसको जेंडर क्लिक करना है, यहाँ आपका नाम लिख लेना है, जेंडर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए डोमिसाइल, अगर आप बिहार के निवासी है तो इसमें एस करेंगे, ठीक है, और नहीं होगा तो आप नो कर देंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखना है, तो कैटेगरी में आप यूआर है या एससी है, एसटी है, ईबीसी है, तो आप उन किसी में आपको जिस कैटेगरी में है आप उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है। अगर मान लीजिए बिहार से होंगे तो ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, नहीं तो आप जनरल में चले जाएँगे। यहाँ पर जैसे आप कास्ट कौन सा है तो कास्ट अपना लिख देना है, जो भी नाम होगा, जैसे बढ़ई है या जो भी है उसके नाम से आपको लिख देना है यहाँ पे कि कौन सा आप कैटेगरी में आते हैं। नाई है तो नाई में लिख देना है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि क्या आप क्रीमिलियरी रहित से संबंधित है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि देखिए बीसी ईबीसी के लिए तो आपको ही देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एससी एसटी के लिए तो जाति ही चल जाता है, लेकिन बीसी ईबीसी के लिए आपको देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अगर है तो यहाँ पर डाल करके यहाँ ओके करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पीडब्ल्यूडी के व्यक्ति है तो ठीक, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर यहाँ दिव्यांग के बारे में बता रहा है कि किस तरीक़ा से, ठीक है, इस तरीक़ा से आपको करना है। क्या आप पूर्व सैनिक हैं, हाँ यस तो यस, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। वही चीज़ है, सब चीज़ नो कर के निकल जाना है। जो इसमें आपको लग रहा है कि हाँ है तो है, नहीं हो तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें से नो ही ज़्यादातर के ही होंगे, हमको जो लग रहा है। यहाँ मोबाइल नंबर अपना लिख देना है, जो आपका मान लीजिए मोबाइल नंबर होगा वो आपको लिख करके निकल जाना है, ठीक है। यहाँ पर इसका कंफर्म कर देना है आपका मोबाइल नंबर, जितना मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। जीमेल लिख देना, जैसे आपका जो भी नाम होगा वो अपना जीमेल यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर जीमेल का पुष्टि कर देना है दोबारा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीक़ा से, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ़ बर्थ, अपना डेट ऑफ़ बर्थ डाल देना है, जो आपका डेट ऑफ़ बर्थ होगा ना इसमें जैसे यहाँ मान लीजिए आपका डेट ऑफ़ बर्थ 2000 हो या 1998 हो, 97 हो, जो भी चीज़ है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं और ठीक है, डेट टाइम डाल सकते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कैप्चा आप अपना भर करके, जो भी आपका कैप्चा होगा उस चीज़ कैप्चा डाल करके आपको सबमिट कर देना है, और यहाँ से देखिए सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से भर करके आपको आगे कर लेना है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। फिर आगे फॉर्म भरने के लिए बताते हैं।